हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 27 अगस्त 2020 है और 27 अगस्त 2020 से महत्वपूर्ण जो भी खबरें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो लेकर के मैं आपके लिए आ चुका हूं। डेली सुबह आपको प्रतियोगी छात्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं सभी न्यूज़पेपरों से कलेक्ट की जाती हैं और भी सोशल मीडिया से कलेक्ट की जाती हैं और आप तक लाने की पूरी कोशिश की जाती है। जहाँ से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, चाहे यूपीपीएससी की, यूपीट्रिपलएससी की, बैंक, रेलवे की, तो यानी साथ साथ उत्तर प्रदेश की और भी एकेडमिक परीक्षाओं के संबंध में, तो आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें एक साथ सुबह सुबह प्राप्त हो जाएंगी राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। हम बात करेंगे आगे यूपीपीएससी के संबंध में, सीटेट परीक्षा नई तिथि के संबंध में, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2020 के संबंध में और साथ में चयन बोर्ड की प्रक्रिया से छात्र प्रसारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के। और बात ये भी की जाएगी कि जेईई नीट परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर के कई राज्य कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और यूपीट्रिपलएससी महत्वपूर्ण चीज़ कि 2020 तैयारी शुरू कर चुका है परीक्षाओं को लेकर के। चलिए वन बाय वन सभी खबरों पर नज़र डालते हैं इस वीडियो सेशन में, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए यूपीपीएससी के सबसे पहले बात करेंगे। यूपीपीएससी ने कल एक नोटिस और जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए। बात करेंगे सबसे पहले हम उसी परीक्षा को लेकर के। खबरें यहाँ से भी आप देख सकते हैं। परीक्षा 22 सितंबर से। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेन 2019 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है कल देर शाम। यह परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित कराई जाएगी। अभी तक ये सेंटर प्रयागराज और लखनऊ में हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट चांस गाजियाबाद को भी इसका सेंटर बनाया गया है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है कोविड-19 है, क्योंकि छात्रों को ज़्यादा दूरी ना डिस्टेंस ना तय करनी पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग के द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया है। ऐसा एक नया सेंटर गाजियाबाद को भी बनाया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 बजे के बीच आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि 22 सितंबर को पहली पाली में अनिवार्य विषय समान हिंदी और दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। वहीं 23 को पहली पाली में समान अध्ययन प्रथम और दूसरी पाली में समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। 24 को पहली पाली में समान अध्ययन तृतीय व दूसरी पाली में समान अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा भी कराई जाएगी। 26 को पहली पाली में ऐच्छिक विषय, जी हाँ, जो आपकी ऐच्छिक विषय है कि पहले और दूसरी पाली में दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के संबंध में, मेंस परीक्षा को लेकर के कि नई नोटिस के जरिए आपको सूचित कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। बात करेंगे आगे यहाँ से। आगे बात करेंगे सीटेट परीक्षा की नई तिथि को लेकर के। परीक्षा 5 जुलाई को थी, लेकिन एक बार पोस्टपोन हो चुकी है। नई तिथि का अभी तक ऐलान नहीं हो सका है। इसके संबंध में क्या खबरें हैं यहाँ से पूरी जानकारी ले लेते हैं। देख सकते हैं सीटीईटी 2020 की नई तिथि का जल्द घोषित होगी। जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीटी की राह आसान हुई है। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटीटी की 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है और सीबीएसई ने इससे पहले सीटेट 2020 के 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा आपकी पोस्टपोन कर दी गई थी। 2 लेवल में होती है सीटीटी, आपको पता होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी की आयोजन 2 लेवल पर कराई जाती है। पहले प्राइमरी लेवल में 1ली से 5वीं कक्षा तक तथा दूसरी अपर प्राइमरी लेवल में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए परीक्षाएं आपकी कराई जाती हैं। सीटीईटी दोनों लेवल की परीक्षाएं 150, जी हाँ, 150 अंकों की होती हैं। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी, लैंग्वेज के साथ साथ मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी, भाषा, गणित और साइंस और सोशल स्टडीज से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीटेट 2020 की नई तिथि का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा और संभवतः, जी हाँ, संभवतः इसी अगस्त माह में आपकी नई तिथि का ऐलान सीबीएसई
कर सकता है सीटेट परीक्षा को लेकर के। तो लाखों छात्रों की देश भर में इस परीक्षा का इंतजार है। उनके लिए अच्छी खबर है कि इस परीक्षा तिथि का नई तिथि का ऐलान बहुत ही जल्द, और ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि इसी अगस्त माह में इसका घोषणा अनाउंसमेंट कर दिया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा नई परीक्षा तिथि की, प्रवेश परीक्षा तिथि की, सीटेट परीक्षा की नई तिथि का। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। यहाँ से खबर लिया जाता है, आगे बात की जाएगी यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 को लेकर के। तो आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक की बड़ी सीटों पर दाखिले के लेकर हरी झंडी। प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित, जी हाँ, एडेड पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2733 सीटें बढ़ाने के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। प्रबंधित शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन और मानक पर खरे उतरने के बाद AICTE ने सीटें बढ़ाई हैं। प्रदेश में 147 राजकीय और 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनमें 34,185 सीटें हैं। वहीं 33 संस्थानों में 2,733 सीटें बढ़ाने के बाद अब कुल संख्या आपकी बढ़ चुकी है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुनील कुमार चौधरी ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। कुछ संस्थानों की सीटों 48 से 60 व 54 से 60 की गई हैं, जबकि राजकीय पॉलिटेक्निक एटा की सीटें 30 से बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं। निदेशक ने बताया कि हंडिया पॉलिटेक्निक प्रयागराज में पिछले वर्ष की सीटों की संख्या 0 कर दी गई थी, जिसे इस बार 60 कर दी गई है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें दाखिले को लेकर के शासनादेश जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से खबर लेते हैं। चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी अभी खफा हैं। देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के फ्यूचर पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है और कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी TGT 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा अभी तक नहीं कराई जा रही है। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति भी बना रहे हैं। इसके मद्देनजर सोशल मीडिया में मुहिम भी चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया था। तब चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने का आश्वासन लेकर प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन अभी तक परीक्षा तारीख घोषित नहीं हुई है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष व अधिकारी परीक्षा कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। आगामी विज्ञापन में भी जीव विज्ञान विषय को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय है। अगर 31 अगस्त के पहले परीक्षा की तिथि का ऐलान नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी आंदोलन शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक खबर है जीव विज्ञान की परीक्षा को लेकर के, जो भर्ती आई हुई थी TGT 2016 को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में, यहाँ से जानकारी ली जाती है JEE नीट परीक्षा को लेकर के राज्य अब कोर्ट जाने की तैयारी में। जी हाँ, देख सकते हैं आप, JEE नीट टालने की मांग को लेकर के कोर्ट जाएंगे राज्य। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी जाने वाली नीट और JEE की परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोर्ट से जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की मांग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गुहार की तैयारी। GST मुआवजे की मांग से जुड़े मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों से आग्रह है कि हालात समान होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित करने का कोर्ट जाना चाहिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ममता की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सितंबर में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसे में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि संकट बढ़ गया तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं। यानी जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नीट और JEE की परीक्षाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात कर मुद्दे का स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिनके अनुसरण के बावजूद लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देख सकते हैं राज्य अब जो है
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, एक सुझाव दिया है, सलाह नहीं देकर के मैं कह सकता हूँ सुझाव दिया है कि एक बार सभी लोग प्रधानमंत्री से इस परीक्षा को टालने की मांग करें, उसके बाद कोर्ट जाने की तैयारी की जानी चाहिए। आगे बात करेंगे हम यहाँ से यूपी परीक्षाओं के संबंध में। बताना चाहता हूँ कि यूपी परीक्षाओं की तैयारियों को शुरू कर दिया है। अब आपकी संभवतः परीक्षा अक्टूबर में कई परीक्षाओं का आयोजन करा सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिनमें से मुख्य रूप से जेई परीक्षा है, एएसओ परीक्षा है, लोअर पीसीएस मेंस का है। और लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा भी मैं जैसा आपको बता भी रहा था कि जो सितंबर में कराया जा सकता है, लेकिन थोड़ा अब ये परीक्षा डिले होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे तमाम परीक्षाएं अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेंडिंग में हैं, जिन्हें कराना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2020 में सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मुझे नॉलेज में अभी है वो 2 परीक्षाएं करा पाया है। एक जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो 1403 पदों पर संभवतः 4 जनवरी को कराई गई थी, और एक 10 जनवरी को परीक्षा जो कंप्यूटर असिस्टेंट की शायद परीक्षा थी वो कराई गई थी। यानी 2 परीक्षाएं जहां तक मुझे ज्ञान में है ये कराई गई हैं अभी तक। और कराई भी कैसे जा सकती हैं, प्रदेश में लॉकडाउन की स्थितियां थी, और अब बाद में जब खुली है लॉकडाउन तो वहाँ भी अभी दिक्कतें हैं। यानी आने वाले दिनों में जो खबरें मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कई परीक्षाएं अक्टूबर माह में करा सकता है। तो इससे अगर आपने इन चीज़ों को जैसे मैंने बताया कि परीक्षा फॉर्म डाल रखा है तो आप लोग जरूर इसकी तैयारी में लगे रहें, है ना, क्योंकि ये पुरानी भर्ती हैं, इनका पीईटी से वगैरह से कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज 27 अगस्त की। आई होप ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव महसूस हो रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ऐसे लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम कल इसी टाइम जो है खबर 28 खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।